नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं आज राजा नल का जन्म कैसे हुआ और कैसे राजा नल को शेरनी का दूध पिलाया, इसकी सारी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो श्रोताओं, कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, नरवरगढ़ के राजा वीरसेन अपनी रानी मंजा के लिए देश निकाला दे देते हैं। रानी मंजा को अपने जल्लादों के हवाले सौंप देते हैं और कहते हैं कि इस रानी की दोनों आंखें निकाल कर मेरे को दे दो। इस रानी को मारकर इसके कपड़े उतारकर और इसी के खूनों में रंग कर मुझे दे दो। राजा की आज्ञा सुनकर जल्लाद रानी को लेकर वहां से चल देते हैं और एक घनघोर बियाबान जंगल में जाकर छोड़ देते हैं। वो 4 जल्लाद थे, लेकिन उनमें एक जल्लाद दयावान था। उसने कहा कि यारो, हमने इस राजा और रानी का अन्न पानी खाया है, तो हम इसकी मौत कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बात सुनकर के तीनों को दया आ जाती है और वो कहते हैं कि राजा का आदेश है, इसकी अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आप रानी के कपड़ों को उतार लो और एक मृग मार लेते हैं, इसकी आंखें निकालकर और इसके खून में रानी के कपड़ों को भिगोकर राजा के सामने रख देंगे। तो चारों ने यही बात ठान ली और रानी को वहां पर नग्न अवस्था में एक हींस के वृक्ष के नीचे बैठा देते हैं और एक हिरण को मार करके और उसकी आंखें निकाल लेते हैं और रानी के कपड़ों को मृग के खून में भिगोकर राजा के सामने रख देते हैं। राजा उस मृग की आंखों को अपनी एड़ियों से फोड़ देता है। तो श्रोता, क्या होता है, रानी मंजा के गर्भ का 9वां मास चल रहा था। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात 9 मास पूरे हो जाते हैं। जंगल में कुछ खाने पीने को नहीं था। रानी मंजा पत्ते खाकर, घास फूस खाकर अपना जीवन यापन कर रही थी। बिल्कुल कमजोर हो गई थी। लेकिन श्रोताओं, जिसका ऊपर वाला रखवाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही रानी मंजा को प्रसव पीड़ा होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, तो वो सोचती है ना तो मेरे पास यहाँ पर कोई दाई है जो मेरी प्रसव करा सके और ना मेरे पास कोई और उपाय है। तो वो अपने आराध्य देवी माता को अपने मन ही मन याद करने लगती है। तो श्रोताओं, क्या होता है, देवी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है और एक बुजुर्ग महिला के रूप में आकर के रानी मंजा को दर्शन देती है और उसके सर पर अपना हाथ रख देती है कि बेटी, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, मैं यहीं पास में रहती हूँ और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। जैसे ही रानी मंजा का प्रसव चालू हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र की एक खासियत थी कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाल होता है वो हमें काटना पड़ता है श्रोताओं, लेकिन राजा नल का जो नाल था, उस बच्चे का, रानी मंजा के बच्चे का जो नाल था वो पेट से कटा हुआ ही आया था, अपने आप कटा ही हुआ आया था, क्योंकि वहाँ पर काटने के लिए कुछ भी नहीं था। तो श्रोताओं, उसका नाल कटा हुआ होने की वजह से उस रानी मंजा ने अपने पुत्र का नाम नल रख दिया। लेकिन श्रोताओं, रानी मंजा भूखी प्यासी थी, उसको कुछ खाने पीने को नहीं था, तो उसके स्तनों में दूध नहीं था। तो श्रोताओं, यहाँ की बात यहीं पर रोकते हैं थोड़ी देर और उधर चलते हैं नरवरगढ़ में क्या होता है। वहाँ पर ऐसा होता है कि जो नरवरगढ़ का राज परिवार था उसमें कोई भी बच्चा जन्म लेता तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप थी, दैवीय शक्ति थी उस तोप के अंदर, कि जैसे ही कोई बच्चा नरवरगढ़ के राज परिवार में जन्म लेगा तो वो तोप अपने आप चल जाएगी। तो जैसे ही इधर राजा नल का जन्म हुआ तो नरवरगढ़ में अपने आप तोप चल गई। तो वहाँ की प्रजा सोचने लगी कि राजा को तो कोई पुत्र पैदा हुआ नहीं है, ना कोई राज परिवार में बच्चा पैदा हुआ, तो ये तोप कैसे चली। इधर रानी मंजा का जो पुत्र था राजा नल, वो भूख के कारण तड़प तड़प कर रोने लगा, क्योंकि रानी मंजा के तो
स्तनों में दूध नहीं था तो वो क्या पिलाए उसको, तो वो भूख के कारण रोता था। लेकिन पास में ही एक हिंस का दूसरा बेड़ा था, हिंस का दूसरा वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक शेरनी ने अपने एक शावक को जन्म दिया। तो वो शेरनी क्या होता है श्रोताओं, उस बच्चे की आवाज को सुनकर के रानी मंजा के पास आई। तो रानी मंजा उस शेरनी को देख करके डर जाती है और सोचती है कि ये तो मेरे पुत्र को और मुझे खा जाएगी। तो उसने फिर अपनी देवी माँ को ध्यान में लिया और अपनी सहायता की गुहार लगाई, देवी माँ से अपनी सहायता की गुहार लगाई। तो श्रोताओं, देवी माँ की कृपा से वो शेरनी उसके पास आती है और उसे कहती है कि बहन आप डरो मत, आपका बच्चा भूखा है, आपके स्तनों में दूध नहीं है, तो मैं इस बच्चे को अपना दूध पिला दूंगी, ये बच्चा भूख के कारण रोएगा नहीं। तो जैसे ही शेरनी उस बच्चे को दूध पिलाती है, राजा नल को दूध पिलाती है, वो बच्चा बिल्कुल नहीं रोता है और थोड़े ही दिनों में 1 माह तक उस बच्चे को उस शेरनी ने दूध पिलाया और 1 माह में वो काफ़ी बड़ा हो गया। क्योंकि राजा महाराजाओं के बच्चे थे, दिन दूने और रात चौगुने बढ़ते थे। तो श्रोता, उसी समय उस शेरनी ने राजा नल के सर पर हाथ रखा, अपना पंजा रखा और कहा कि ये आपका पुत्र, रानी मंजा से कहा, आपका पुत्र किसी भी दानव, किसी भी देवता और किसी के सामने पराजित नहीं होगा, ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा बनेगा आगे चलकर। तो श्रोताओं, इस प्रकार राजा नल को शेरनी ने दूध पिलाया था और रानी मंजा ने बड़े कष्टों में रहकर राजा नल को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।